जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परिकर मालिका से पूज्य श्री भाई जी के संस्मरण। पूज्य भाई जी के एक परिकर हुए श्री माधव शरण जी श्रीवास्तव। श्री माधव शरण जी का जन्म 1916 ईस्वी में ग्राम बालूपुर, जनपद बलिया, उत्तर प्रदेश के एक कायस्थ परिवार श्री कन्हैया लाल श्रीवास्तव, जो जज के पद से सेवानिवृत्त हुए, के यहाँ हुआ था। उनकी पत्नी श्रीमती अगम दुलारी लखनऊ के एक प्रतिष्ठित शिक्षक की बेटी थी। श्री माधव शरण जी एमए की परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से 1940 ईस्वी में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की एवं साथ LLB की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। जब वे BA के छात्र थे, तभी अयोध्या के एक सिद्ध संत परमहंस श्री राम मंगल दास जी गोकुल भवन के संपर्क में आए और उनसे विधिवत दीक्षा ली। अपने जीवन में उन्होंने बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी पुस्तकों, जिनमें मुख्य रूप से विष्णु प्रिया विलाप गीति, बंगला, राधा कृपा कटाक्ष, स्तवराज, संपूर्ण रास पंचाध्यायी एवं श्रीमद् भागवत के गजेंद्र कृत स्तोत्र का पद्य अनुवाद किया। अनुवादों के साथ साथ उन्होंने अनेक मौलिक रचनाएं की, जिसमें अनेक पुस्तकें थीं। वे हिंदी एवं अंग्रेजी के आशु कवि थे। उनकी लिखी कविताएं आज भी गीता वाटिका गोरखपुर उत्सवों में गाई जाती हैं। भाई जी के साथ साथ वे श्री राधा बाबा के कृपा पात्र थे। उन्होंने सदा से ही आराध्य रहे पूज्य भाई जी के चरण कमलों में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। श्री माधव शरण जी कल्याण के संपादकीय विभाग के सम्मानित सदस्य थे। भगवान ने आपको अनोखी काव्य प्रतिभा दे रखी थी। किसी संस्कृत श्लोक अथवा अंग्रेजी पद्य का हिंदी पद्य अनुवाद ज्यों का त्यों कर देने में आपकी योग्यता सदैव सराहनीय रही है। आप अत्यधिक मृदुभाषी थे। आपकी मधुर मुस्कान में अनोखा आकर्षण था। श्री माधव शरण जी ने आपने 2 संस्मरण लिखे हैं। वे इस प्रकार हैं। बात तीर्थ यात्रा ट्रेन की है, जो सन 1956 में वाराणसी से चली थी। जहाँ जहाँ ट्रेन पहुँचती, वहाँ वहाँ श्री भाई जी का बड़ा स्वागत होता। स्थानीय भक्तों के मध्य श्री भाई जी को प्रवचन भी देना पड़ता था। ऐसे ही प्रवचन की व्यवस्था श्री द्वारिका धाम में भी थी। समुद्र स्थित बेट द्वारिका से लौटकर श्री भाई जी द्वारिका सूर्यास्त के समय पहुंच पाए थे। एक मैदान में तंबू लगा हुआ था, वहीं भक्तगण श्री भाई जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री भाई जी के पहुंचते ही पहले श्री चिमनलाल जी गोस्वामी ने एक भक्ति परक पद का गायन किया और फिर श्री भाई जी ने हिंदी में प्रवचन देना प्रारंभ किया। तीर्थयात्री तो मंच के पास बैठे थे, पर हम 1-2 व्यक्ति स्थानीय श्रोताओं के मध्य बैठे थे। गुजराती भाषा भाषी होने के कारण इन श्रोताओं को हिंदी प्रवचन समझने में कठिनाई पड़ रही थी। वे लोग बैठे बैठे परस्पर में कानाफूसी करने लगे कि भली प्रकार समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों ने उन कानाफूसी को सुना और साथ ही यह भी याद आया कि श्री भाई जी तो कुछ गुजराती जानते हैं। यदि वे गुजराती भाषा में प्रवचन दें तो सबकी समझ में आए। मेरे मित्र ने मंच पर जाकर यह बात श्री भाई जी से कही। बात कहते ही श्री भाई जी ने गुजराती में तुरंत प्रवचन देना आरंभ कर दिया। ऐसा आरंभ किया कि वे जो आधा वाक्य हिंदी में बोल गए थे, उस वाक्य को पूर्ण किया गुजराती में। गुजराती में प्रवचन आरंभ होते ही सभी श्रोताओं की आंखों की प्रसन्नता भरी कांति उनके उल्लास का प्रमाण दे रही थी। कुछ श्रोताओं ने यहाँ तक कहा कि मज़ा आ गया। श्री भाई जी के मुख से गुजराती में प्रवचन सुनने का यह पहला अवसर था। हिंदी और बंगला पर तो उनका असाधारण अधिकार था ही। गुजराती भी इतनी सुंदर और धारावाहिक बोल सकते हैं, यह देखकर मुझे सुख मिश्रित विस्मय हुआ। प्रसंग तीर्थ यात्रा ट्रेन का है। जब ट्रेन बेजवाड़ा पहुंची, तब एक प्रौढ़ तीर्थयात्री का देहांत हो गया। उनकी धर्मपत्नी अत्यधिक शोकाकुल हो उठी। साथ के तीर्थयात्री शव यात्रा तथा अग्नि संस्कार के लिए तैयारी करने में लग गए।
परंतु उन शोकाकुल माताजी का रोदन बढ़ता ही जा रहा था। लोगों ने धीरज बंधाने की चेष्टा की, परंतु जितना ही उनको सहलाने का प्रयत्न होता उतना ही अधिक उनका शोक उभर उभर के आता था। शोकाकुल माताजी की स्थिति की जानकारी श्री भाई जी को दी गई। श्री भाई जी उन माताजी के पास आए और जगत की नश्वरता बतलाते हुए उन माताजी से कहा, यह तो उनका बड़ा भारी सौभाग्य है कि उन्होंने पुण्य सलीला कृष्णा नदी के तट पर तीर्थ यात्रा करते हुए एक तीर्थ स्थान में अपनी देह का परित्याग किया है। किसी तीर्थ यात्री की ऐसी मृत्यु के बारे में शास्त्रों में बड़ी महिमा गाई गई है। उनकी श्रेष्ठ मृत्यु को देखते हुए आपको किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। उन माताजी ने कहा, आपका कहना सही है, पर मुझे दुख तो इस बात का है कि कई बेटे होते हुए भी आज कोई भी बेटा पास में नहीं है जो अर्थी को कंधा दे सके और चिता में आग लगा सके। जब जब यह बात सामने आती मन में एक हुक सी उठती है। श्री भाई जी ने तुरंत कहा, यह आपने कैसे मान लिया कि यहाँ उनका कोई बेटा नहीं है? मैं उनका बेटा हूँ ना। शव यात्रा की तैयारी हो रही है, फिर अर्थी को कंधा मैं लगाऊंगा और चिता में दाग भी मैं ही दूंगा। श्री भाई जी का ऐसा कहे जाने पर उन माता जी के भावों में तुरंत परिवर्तन दिखलाई देने लगा। इस बात से उन्हें बड़ा संतोष हुआ कि पूज्य श्री भाई जी जैसे महान व्यक्ति द्वारा उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। ट्रेन के तीर्थयात्री भी उस दिवंगत आत्मा के भाग्य की सराहना करने लगे जिसके शव का अग्नि संस्कार श्री भाई जी द्वारा हो। सचमुच श्री भाई जी ने अर्थी को कंधा दिया और चिता में आग भी लगाई। एक बड़ी विचित्र बात और भी हुई। चिता पर लेटे हुए शव के कान में श्री भाई जी ने मंत्र भी दिया, जिसे देखकर सभी लोग आश्चर्य करने लगे। अब उस आत्मा की सुगति के बारे में संदेह के लिए स्थान ही कहाँ रहा। जगत के प्रति बढ़ती हुई उपरामता, भाव समाधि की अधिकाधिक निमग्नता, घोर एकांत प्रियता की ओर सतत उन्मुखता और शरीर में दिन प्रतिदिन घर करती हुई रुग्णता आदि को देखकर श्री भाई जी सोचने लगे कि भविष्य में न जाने कितने दिन मेरा जीवन रह पाएगा और न जाने उसका भावी स्वरूप क्या होगा। ऐसी दशा में किसी अनचाही परिस्थिति के अचानक उपस्थित हो जाने से हो सकता है मेरे पास रहने वालों को और उनके परिवार को किसी परेशानी या उलझन का सामना करना पड़ जाए। सुंदर बात तो यह है कि यह समस्या उत्पन्न हो, इसके पहले ही सबको सावधान कर देना चाहिए। इस भाव से भावित होकर श्री भाई जी ने मेरे पास एक पत्र लिखा। वह इस प्रकार है। भाई जी कहते हैं, प्रिय श्री माधव शरण जी, सप्रेम हरिस्मरण, एक आवश्यक निवेदन कर रहा हूँ। आजकल मेरे मस्तिष्क की तथा शरीर की जो स्थिति है उसे देखते हुए अनुमान होता है कि यह शरीर बहुत दिन नहीं चलेगा और यदि शरीर रहेगा तो मुझे सब काम काज से पृथक होकर बहुत ही शीघ्र अलग एकांत स्थान में रहना पड़ेगा। यद्यपि मैं न तो शीघ्र मरने की इच्छा रखता हूँ और न मृत्यु का भय ही है। भगवान के मंगलमय विधान के अनुसार जो होना है वही होगा। तथापि उपयुक्त दोनों ही स्थितियों में मेरे पीछे से इस समय अपने यहाँ का जो ढंग है वह अवश्य बदलेगा और संभव है कि वह ढंग आपको रुचिकर या अनुकूल ना हो। सहसा दूसरी व्यवस्था कठिन होगी, इसलिए पहले से ही दूसरे अच्छे काम की खोज कर लेना वांछनीय है। अतएव आप इस विषय में विचार करके अभी प्रयत्न प्रारंभ कर दें, यह मेरा विनम्र निवेदन है। इसमें मुझसे जो कुछ सहयोग आवश्यक होगा मैं यथाशक्ति देने को तैयार हूँ। मैं अपनी अब तक की सारी भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना और आपके अकृत्रिम स्नेह के लिए हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। यह पत्र कई दिनों पहले लिखकर रखा था, संकोचवश दिया नहीं, अब दे रहा हूँ। विनीत हनुमान प्रसाद। ऐसा ही पत्र श्री भाई जी ने पूज्य श्री जानकीनाथ शर्मा, श्री शिवनाथ दुबे तथा श्री दूरचंद जी दुजारी को लिखकर दिया। अपने समीपस्थ लोगों का इतना अधिक हित चिंतन उनके सतत स्नेही स्वभाव के ही अनुरूप था। ऐसा हित चिंतन अन्यत्र सहज मिलना कठिन है। श्री माधव शरण जी की सुपुत्री श्री जुगनू जी, सम्मान्य श्री अचलंदनी श्रीवास्तव ने अपने पिता के संबंध में जो संस्मरण लिखे हैं
वे इस प्रकार हैं। पूज्य श्री जुगनू दीदी कहती हैं, मेरे पूज्य पिता श्री माधव शरण जी संपादकीय परिवार के एक सम्मान्य सदस्य थे। उन पर श्रद्धेय हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का पुत्रवत प्यार था। अतः हम सभी भाई बहन उन परम श्रद्धेय को बाबा जी कहा करते थे। वे भी हम लोगों पर पौत्र पौत्री की ही भांति स्नेह रखते थे। बाबा जी को गीता प्रेस की ओर से एक मोटर कार मिली हुई थी। गीता वाटिका से गीता प्रेस या गोरखनाथ मंदिर या स्टेशन पर या अन्यत्र कहीं भी आने जाने के लिए जब आवश्यकता पड़ती थी तो बाबा जी अपनी मोटर हम लोगों को दे देते थे। कभी कभी मोटर कार के ड्राइवर के घर चले जाने के बाद यदि बाबा जी को कहीं जाना होता तो मेरे पिताजी, बाबा जी यहाँ पर पूज्य श्री भाई जी के लिए संबोधित थे, मेरे पिताजी उनकी मोटर चलाकर ले जाते तथा उसमें वे अत्यंत सुख का अनुभव करते। जब भी ऐसा अवसर आता, भाई जी मेरे पिताजी से कहते, भैया माधव, तुम खाली तो हो, मुझे अमुक जगह जाना है, मेरे साथ चलने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। उनके स्वभाव का शील और उनकी वाणी का दैन्य देखकर पिताजी का हृदय अत्यंत विगलित हो जाता था। पिताजी तो हर समय प्रस्तुत ही रहते, बल्कि प्रतीक्षा करते रहते कि उनके साथ कहीं जाने का अवसर मिले और इस बहाने थोड़ी देर उनके सानिध्य का लाभ मिले। सन 1962 में पूज्य श्री भाई जी जगन्नाथपुरी गए थे। उनके साथ भगवान श्री जगदीश जी का दर्शन करने के लिए मैं, मेरी छोटी बहनें तथा मेरी माँ भी जगन्नाथपुरी गए थे। बहुत से लोग साथ गए थे। भाई जी किसी तीर्थ स्थान पर जाएं और 200-300 लोग साथ ना हो जाएं, यह हो ही नहीं सकता था। पुरी में हम सभी लोग एक धर्मशाला में ठहरे थे। भगवान का दर्शन करके मंदिर से लौटने के बाद हम लोगों ने देखा कि साथ की अनेक महिलाएं साड़ी, धोती आदि दान कर रही हैं। ये वस्त्र वे लोग अपने घर से ही साथ लेकर गई थी। हम लोगों के पास नवीन वस्त्र नहीं थी, उनके जिन्हें दान करते। मेरी माँ की भी इच्छा हुई कि तीर्थ में कुछ दान करना चाहिए। दोपहर में जब भोजन करके सभी लोग अपने अपने कमरे में विश्राम करने लगे तो मेरी माँ कुछ रुपए और मुझे साथ लेकर कमरे में धर्मशाला के द्वार की ओर बढ़ी। मंदिर से लौटते समय हम लोगों ने देख लिया था कि धर्मशाला के सामने ही वस्त्रों की कुछ दुकानें थीं। हम लोग वहीं जाना चाहते थे, पर हुआ क्या, बाहरी कमरे के पास पहुंचे ही थे कि स्नेह भरा गंभीर स्वर सुनाई पड़ा, कौन है। जब सब लोग विश्राम कर रहे थे तो भाई जी बैठकर संपादन कार्य कर रहे थे। हम लोग उनके कमरे में चले गए। उन्होंने कहा, अच्छा तुम लोग हो, इस समय कहाँ जा रही हो धूप में। हम लोगों ने अपनी बात बता दी। हमारी बात सुनकर उन्होंने अपने पीछे रखे हुए साड़ियों धोतियों के गट्ठर की ओर संकेत किया और कहा, खरीदने जाने की क्या ज़रूरत है, बहुत से कपड़े साथ में आए हैं, इन्हीं में से ले लो। मेरी माँ ने धीरे से कहा, पर बाबूजी दान तो अपने पैसों से करना चाहिए ना। वे तुरंत बोले, हाँ हाँ, ये सब कपड़े अपने निजी पैसों से ही खरीदे गए हैं, इसी में से ले लो, धूप में बाहर मत जाओ। हम लोग आगे कुछ न कह सके, कहते भी भला क्या। चुपचाप एक साड़ी उठाई और अपने कमरे में वापस आ गए। ऐसा था उनका अपनापन। झाड़ू से सफाई। मुझे अपने विवाह के समय की बात याद आ रही है। उनकी माधव शरण जी की सुपुत्री श्री जुगनू जी कहती हैं, मुझे अपने विवाह की बात याद आ रही है। बाबा जी, पूज्य भाई जी प्रतिदिन सुबह ही हमारे यहाँ आ जाते थे, सारा प्रबंध देखते थे, हर बात में बताते थे, बारात का स्वागत कैसे होगा, जनवासा कहाँ रहेगा, भोजन में क्या बनेगा, गाड़ियों का प्रबंध कैसे होगा, साज सजावट का क्या होगा। हर छोटी बड़ी तैयारी वे स्वयं देखते थे। छड़ी लिए लिए सारे घर में घूमते, कभी रसोई के द्वार पर, कभी भंडार में और कभी मंडप की ओर। मेरे पिताजी निर्द्वंद बैठे रहते। बाबा पूज्य भाई जी जो काम बता देते वही वे करते, स्वयं कुछ भी न सोचते न करते। कोई उनसे कहता, अरे आपकी बेटी का विवाह है, आप निश्चिंत कैसे बैठे हैं। वे उत्तर देते, चिंता करने वाले कर ही रहे हैं, मैं तो उन्हीं को सौंपकर निश्चिंत हूँ। भाई जी भी कभी कभी पिताजी के कंधे पर हाथ रखकर
प्यार से कहा करते थे, माधव तो सरल है, भोला है, उसे क्या मालूम कि बेटी का ब्याह कैसे किया जाता है। यह सब मुझे ही करना है। द्वार चार का समय आया। हमारे सारे कुटुंबीजन, गीता वाटिका के स्नेहीजन, गीता प्रेस के आत्मीयजन, नगर के अन्य स्वजन तथा सबसे आगे भाई जी बारात की अगवानी के लिए द्वार पर खड़े थे। एकाएक भाई जी की सूक्ष्म दृष्टि को कुछ दिखलाई दे गया। जहाँ चौक पर पूर करके मंगल कलश रखा गया था, वहाँ किसी कोने में कुछ कूड़ा उन्हें दिखाई दे गया। तमाम सावधानी के बावजूद वह कूड़ा वहां न जाने कैसे रह गया। संभवतः किसी ने पैर से मारकर उस कूड़े को कोने में सरका दिया था। बस बिना किसी से कुछ कहे वे एकदम मुड़े और तेजी से घर के अंदर आ गए। उनकी त्वरा को देखकर लोग अनुमान नहीं लगा पाए कि अचानक क्या हो गया। उपस्थित लोग उनकी तत्परता का कुछ अर्थ लगा पाए, इसके पहले ही वे अंदर से एक झाड़ू लेकर जल्दी जल्दी आए और वहां बुहारी देने लगे। उनको झाड़ू देते हुए देखकर लोग दौड़ पड़े, पर भाईजी ने बाएं हाथ से सबको रोका और दाहिने हाथ से झाड़ू लगाते लगाते वे बोले, बारात आ रही है ना, यह कोना गंदा रह गया था, इसे साफ कर रहा हूँ। सारे व्यक्ति स्तब्ध रह गए। मेरे पिताजी के नेत्रों से अश्रु बह चले। पिताजी बाद में भी उस घटना को याद करके अनेकों बार रोने लगते थे। विवाह कार्य संपन्न हुआ। अगले दिन विदाई की रस्म पूरी की जाने लगी। मेरी माँ ने मेरे आंचल में सूप से चावल भरे। अब उन चावलों को एक पोटली में बांधकर मेरे साथ भेजना था। अब घर में वह वस्त्र ढूंढा जाने लगा, पर जल्दी में सही ढंग का वस्त्र नहीं मिल रहा था। उसी समय भाईजी जल्दी जल्दी अंदर आए और बोले, शीघ्रता करो, ट्रेन छूट जाएगी। किसी ने उनको वस्त्र वाली समस्या बता दी। वे अपने कंधे पर एक अंग वस्त्र तह करके रखे हुए थे। तुरंत उन्होंने उसे उतारा और कहा, लो, चावल इसमें बांध दो। इतना कहकर फिर किसी की प्रतीक्षा किए बिना ही चावल उसमें डालकर अच्छी सी गांठ लगाई और उन्होंने वह पोटली मुझे पकड़ा दी। मैं उन्हें पकड़कर रो पड़ी थी। उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। जब हम लोग स्टेशन पहुंचे तो पता चला कि वर पक्ष के कुछ व्यक्तियों की विदाई प्रणामी वाली रस्म पूरी होने से रह गई है। मेरे पिताजी मेरे लिए इतने विवल थे कि उन्हें यह रस्म याद ही नहीं आई थी। स्टेशन भी वे रुपए लेकर नहीं गए थे जिससे यह रस्म पूरी की जा सके। वे तो सब कुछ भाईजी के ऊपर सौंपकर निश्चिंत थे। ट्रेन छूटने में अधिक विलंब नहीं था। 3000 रुपये की आवश्यकता थी विदाई की रस्म पूरी करने के लिए। भाईजी उसी समय स्टेशन मास्टर के पास गए। भाईजी के स्टेशन पर आने की सूचना पाकर वे स्वयं बाहर आ गए। भाईजी ने उनसे कहा, क्या आप मुझे अभी 3000 रुपये दे सकते हैं? मैं गीता वाटिका पहुंचते ही रुपये आपको वापस भिजवा दूंगा। स्टेशन मास्टर ने हाथ जोड़कर कहा, भाईजी आप जितना चाहें मेरे पास से ले लीजिए। भाईजी ने कहा, नहीं, आप यह भी तो सोचिए कि यदि अभी ही अकाउंटिंग की चेकिंग हो गई तो क्या होगा। मैं आपको संकट में नहीं डालना चाहता। स्टेशन मास्टर ने कहा, भाईजी आप कैसी बात कर रहे हैं? आपकी कोई सेवा करके मैं अपना अहोभाग्य मानूंगा। उन्होंने तत्काल 3000 रुपये अपनी नौकरी का खतरा मोल लेकर भाईजी को दे दिया। वे रुपये फिर बाद में उनके पास भिजवाए गए। जब ट्रेन चलने को हुई तो मेरी ससुराल के लोगों के सामने भाईजी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, माधव की पहली बेटी का ब्याह था। वह तो भोला है, सरल है। यदि खातिर आदि में कोई कमी रह गई हो या कोई भूल हो गई हो तो आप मेरी भूल मानकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। माधव को या उसकी बेटी को कुछ न कहिएगा। सारी त्रुटि मेरी ही मानिएगा। मेरे जेठ जी जो कल्याण के अनुरागी पाठक थे रो पड़े। हाथ जोड़कर बोले, भाईजी आप संत शिरोमणि हैं। यह तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम भी आपके परिवार के सदस्य बने। इसी तरह न जाने कितनी बातें, न कितनी घटनाएं, न जाने कितनी स्मृतियां हैं। जीवन उनकी गोद में बीता है। क्या क्या लिखूं। श्री माधव शरण जी, धर्म सहचारिणी।
सम्मान्य श्री अगम दुलारी जी ने जो प्रसंग बतलाए हैं वे इस प्रकार हैं। जय श्री राधे, वे हम कल सुनेंगे।